हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर सूक्ष्मदर्शी की विवेदन क्षमता किस प्रकार निर्भर करती है, हमें बताना है। सबसे पहले इस प्रश्न को समझने के लिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा तो सबसे पहले हम समझेंगे सूक्ष्मदर्शी की विवेदन क्षमता क्या होती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं सूक्ष्मदर्शी की विवेदन क्षमता। सूक्ष्मदर्शी की विवेदन क्षमता क्या होती है। तो सूक्ष्मदर्शी की विवेदन क्षमता क्या होती है, हम यहाँ पे देखेंगे कि सूक्ष्मदर्शी की विवेदन क्षमता का जो निर्धारण होता है, हम यहाँ पे लिखते भी हैं साथ में। सूक्ष्मदर्शी की विवेदन क्षमता का निर्धारण हम कैसे करते हैं, दो बिंदुओं के बीच उस न्यूनतम दूरी से किया जाता है। अगर दो बिंदु हम लें, दो बिंदुओं के बीच उस न्यूनतम दूरी से किया जाता है, उस न्यूनतम दूरी से किया जाता है जिससे वस्तुएं कैसी दिखाई दें, सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने पर अलग अलग दिखाई दे सकें, जिससे वे वस्तुएं सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने पे कैसी दिखाई दें, अलग अलग दिखाई दें। वे वस्तुएं सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने पर अलग अलग दिखाई दे सकें, अलग अलग दिखाई दे सकें, तो सूक्ष्मदर्शी की विवेदन क्षमता को हमने पहचाना कि विवेदन क्षमता क्या होता है, और इसके लिए हमने सूत्र देखा कि यदि हम क्या करें, मान लेते हैं म्यू अपवर्तनांक का कोई माध्यम है, और हम मान लेते हैं कोई वस्तु, यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु है, ये वस्तु मान लेते हैं। अब वस्तु से कोई प्रकाश, हम यहाँ पे देखते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे अगर ये हमारा अभिदृश्यक है, क्या है, अभिदृश्यक है, ये अभिदृश्यक, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो शंकु आकार हमें दिखाई दे रहा है, ये प्रकाश इस तरह से जा रहा है, वस्तु से प्रकाश इस तरह से जाता है, और दृश्यक से हम देखते हैं कि शंकु बनाता है। तो इसका जो अर्धकोण, इस शंकु का अर्धकोण है, मान लेते हैं थीटा, और इस माध्यम का अपवर्तनांक अगर म्यू है, तो हम लिख सकते हैं कि जो विभेदन क्षमता होती है, यहाँ पे हम लिखते हैं सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होगी,
सूक्ष्मदर्शी की विवेदन क्षमता का जो सूत्र हमें मिलता है वह होता है 2 म्यू साइन थीटा बटा लैम्डा होता है, जहां पे लैम्डा क्या होता है, इस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है, थीटा हमने अभी देखा और म्यू माध्यम का अपवर्तनांक है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को अगर समझें तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है तरंग दैर्ध्य और विवेदन क्षमता के मध्य संबंध। तो हम देखते हैं सूक्ष्मदर्शी की विवेदन क्षमता हम क्या देखते हैं, तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा कि अगर हम देखते हैं कि तरंग दैर्ध्य क्या है, अगर प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो उस सूक्ष्मदर्शी की विवेदन क्षमता क्या होगी, कम, या इसी के विपरीत यदि तरंग दैर्ध्य की विवेदन या प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अगर कम है तो हम विवेदन क्षमता क्या देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी की ज्यादा होगी, क्योंकि तरंग दैर्ध्य विवेदन क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।